गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज आपका थर्ड लैंग्वेज का दूसरा पार्ट, चतुर आकाश। चतुर आकाश ये एक आकाश नाम के लड़के की कहानी है जो कि काफ़ी चतुर और समझदार था। तो कहानी देखते हैं अब। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरती हुई बर्फ़ देखे, इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। वह वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ ना हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। प्रसिद्ध मतलब होता है आपका फेमस, ठीक है। और वैद्य को कह सकते हैं हम लोग डॉक्टर। पुराने ज़माने में जब ज़्यादा मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप किया हुआ नहीं था, तो जो वैद्य होते थे वही इलाज करते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाएं तो शीघ्र अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा ही मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई। योजना मतलब प्लान उसने बनाया, ठीक है, प्लानिंग किया उसने। योजना बनाई और कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था। जरा नजरें झुकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है पर बहता बहुत तेज है। और उनमें इतना जोश था कि वे इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। उनमें मतलब अमित और आकाश में। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता था। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुंचे। दिन छिप चुका था, मतलब दिन ढल चुका था, अब रात होने वाली थी। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुजरने की आवाज़ सुनी। रीछ एक जानवर का नाम है। उन्होंने आवाज़ सुनी। उन्हें कुछ दूर काला काला सा चलता दिखाई दिया। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे। बस आकाश ने झट से रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शेर की आवाज़ निकलने लगी। मतलब आकाश, जैसे मैंने अभी बताया कि वह बहुत ही चतुर और समझदार लड़का था। उसने जैसे ही रीछ की आवाज़ सुनी, रीछ क्या होते हैं, वो शेर से डरते हैं। तो उसने क्या किया आकाश ने कि एक टेप रिकॉर्डर निकाला और उसमें वो शेर की आवाज़ वाली कैसेट उसमें डाल दी, उस टेप रिकॉर्डर में।
जिसको सुनकर रीछ भाग जाए। रिकॉर्ड में से शेर की आवाज निकलने लगी। आवाज सुनकर रीछ उचककर पीछे हटा और घबराकर भाग गया। दोनों बड़ी जोर से हंसे। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था, बर्फ भी ज्यादा थी, पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाफते हाफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुंचे जिसकी छाल लेनी थी। वहां चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। ठीक है, मतलब ठंड के समय कैसे एकदम कोहरा छाया हुआ रहता है, कुछ दिखता नहीं है। अगर आप सुबह सुबह उठो तो ठंड के समय बहुत ऐसा होता है कि 10 बजे सुबह तक भी पूरा कुहासा छाया हुआ रहता है। ठीक है, तो वो तो खैर मनाली ही था, ठंडी जगह थी, तो वहाँ पर तो और ऐसा होता। कोहरा छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगा लिया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर के गरजने की आवाज़ सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। मतलब शेर जो था वो बहुत भयंकर लग रहा था, एकदम दानव राक्षस की तरह। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। इस बार जब शेर आया, पहले वाले में रीछ आया था तो उसने शेर की आवाज वाली टेप रिकॉर्डर लगा दी थी। इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने जब शेर आया तो बंदूक और तोप की आवाज़। इससे क्या होगा, इससे शेर को यह लगेगा कि शायद कोई शिकारी उनका शिकार करने आया है और शेर भाग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बंदूक और तोप की आवाज़ वाली रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। जरा सी देर में धनाधन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज़ से वह वन गूंज उठा तो शेर वहां से भागा। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरचकर छाल उतार लिए। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। रास्ते में ना रीछ मिले और ना शेर। रात तक वे सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बात बताई तब सबने उनकी सराहना की। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा गए। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई और आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह आपका एक कहानी है, ठीक है, चतुर आकाश। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने मन में साहस रखें तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो। अगर यहाँ पर आकाश डर जाता और उसको अगर वो
वो वैद्य जी के कहने मतलब बताए हुए पेड़ की छाल को लाने ना जाता तो शायद उसकी माँ ठीक नहीं हो पाती। लेकिन आकाश ने यहाँ चतुरता दिखाई और वो उस भयानक रास्ते में भी आकाश और अमित वैद्य जी का बेटा चले गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने हर काम जो भी हम कर रहे हैं उसमें साहस दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका अब जो क्वेश्चन आंसर है आपका एक्सरसाइज का, ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आप लोग खुद से भी एक बार करके देखना, और नहीं होगा तो मैं फिर पूरा आप लोगों का जो अभ्यास है इसका ये नेक्स्ट वीडियो में आपका करवा दूंगी। थैंक यू।